सा पूरा बुला दे। दिन भर कमा के रात को आता चावल ले अपने बच्चे पाल के ये अत्याचार हुआ। हमारी जगह नहीं बनाई। मैंने भी ले लिया, आप भी ले लो यार। बागेश्वर नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने के कुछ देर बाद ही भारी विरोध के चलते स्थगित हो गया है। नगर पालिका अतिक्रमण हटाने के लिए शनिवार की सुबह भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर पहुंच गई। जिला अस्पताल के सामने अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया तो नगर पालिका के अभियान का भारी विरोध शुरू हो गया। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण, व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी, नगर पालिका के सभासद धीरेन्द्र परिहार व कैलाश आर्य सहित फड़ व्यवसाय समिति के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों पर जेसीबी चलाना गलत है, पहले इन लोगों का विस्थापन किया जाना चाहिए। नगर पालिका के ईओ सतीश कुमार ने विरोध करने वाले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उन्हें जेसीबी को वापस बुलाना पड़ा। फिलहाल नगर पालिका का अतिक्रमण हटाने का अभियान कुछ दिनों के लिए टल गया है। किराए भी देते, उसमें से पेट भी पालते, बच्चों का फीस वास भी करते सर। एक जगह बर्तन मलती हूँ सर मैं, बच्चा भी लड़का दौड़े पड़ते हैं सर, उसका भी दवाई चलता है सर। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ सर, बताओ। मैं बहुत परेशान हूँ सर, बताओ। हमारा व्यवस्था होना चाहिए सर, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए सर। और वैकल्पिक व्यवस्था दिन भर दुकान खोला, शाम को हमारा चुरा जाता है सर। भी करे और उधार करके यहाँ बनिया वालों से उधार करके माल ला, तो फिर तीसरे चौथे दिन मैं हिसाब करती हूँ सर। मेरे बच्चे पालने के लिए मैं इतनी लगी हूँ सर। आज हमको हटाया जा रहा है सर। गरीब जो यहाँ पर फड़ व्यवसायी हैं, उन्होंने 50-50 हज़ार 1 लाख रुपए लोन ले रखा है और प्रशासन का सीधे सीधे बुलडोजर का डंडा चल रहा है, जो बहुत गलत है। बैठ के बात होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। अगर इनको लगता है कि भैया इन्होंने किसी तीसरे को तहत बाजारी के तहत किराए पर दे रखी है तो उसके खिलाफ वैधानिक तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे सीधे आदमी ने सुबह जो फल फ्रूट लेके यहाँ पर दुकान लगा रखी है और नगर पालिका जो है उसको उठा के अपनी गाड़ी पर रख देगा तो भाई उसकी रोजी रोटी पर सीधे सीधे उठा रखा था। इनका विस्थापन कहीं किया जाना चाहिए। पहले तो बैठ के इनके साथ समाधान की बात होनी चाहिए, तब उसके बाद अगर लगता है कि नगर पालिका और हॉस्पिटल को कि भाई इनके अतिक्रमण कर रखा तो कुछ ना कुछ एक समाधान का बिंदु निकलना चाहिए, जिससे कम से कम उनकी रोजी रोटी प्रभावित ना हो। कोरोना काल में भी बहुत सारे भाई जो हैं घर पर आए हैं, उन्होंने भी अपनी रोजी रोटी के लिए फल व्यवसाय में दूसरे तीसरे उसमें अपनी जोर आजमाइश करी है। अगर ऐसे ही अगर हम लोग इनको पैदल करते रहेंगे भैया, जो धामी की सरकार कहती है कि भी गाँव में आओ, पर्यटन बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, स्वरोजगार करो, तो कहाँ से रोजगार बढ़ेगा? कहाँ से लोग गांव में बैठकर अपनी रोजी आजीविका को आगे बढ़ाएंगे? तो हम चाहते हैं भाई इसमें नगर पालिका के ईओ साहब यहाँ पर बैठे हैं, व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि भाई यहाँ पर है, बहुत सारे साथी हैं, सबसे हमारी बात हुई है। हमने कहा एक बार समाधान रखिए और बिंदु निकला कि सोमवार को हम लोग एक बार बैठ के फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। इस समय जो है अतिक्रमण की कार्रवाई को हम लोग बंद करते, तो हमने इसका समर्थन किया। प्रशासन यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा आज छोटे जो हमारे फल एसोसिएशन वाले हैं, इनका रजिस्ट्रेशन है नगर पालिका में, इन्होंने नगर पालिका से लोन भी लिए हुए हैं और आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ जो अभियान इन्होंने शुरू किया था, इसके तहत हम यहाँ पर पहुँचे। मगर यहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं पर अस्थायी विकल्प उनके लिए कुछ भी नहीं था प्रशासन के पास, तो इसमें आज 2-3 फल जो दुकानें टूटी हैं उनके लिए भी विकल्प ढूंढने के लिए और प्रशासन से वार्ता करने के लिए सोमवार का टाइम मिला है और सोमवार को प्रशासन के साथ बैठकर इन सभी के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे और उसके बाद इन फल को जो भी जैसी भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। तो फिलहाल अभी ये अतिक्रमण हटाओ जो इन्होंने अभियान चलाया था वो बंद कर दिया है। मगर अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा प्रशासन से, अगर प्रशासन चाहता ही है बागेश्वर की छवि अच्छी हो और अच्छा रोडों में लोगों को चलने के लिए सही व्यवस्था हो, तो प्रशासन एक कोने से, किसी भी कोने से बागेश्वर से एक कोने से अतिक्रमण हटाते हुए आए और छोटे बड़े या फिर सबको इस दायरे में लेके आए, तब तो हम भी कहें कि हाँ सही प्रशासन एक अच्छा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उससे समाज में जो लोग चलते हैं और रोडों में चलने के लिए भी जगह मिलेगी और इस अतिक्रमण जो हटाओ अभियान में भी सफलता मिलेगी प्रशासन को। हम हमारे रोड से बिल्कुल हटके हैं, हमारी दुकान है, हमारी दुकानों की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा पब्लिक को। साहब इतनी चौड़ी जगह है, बच्चे हमारे बाहर पढ़ते हैं, मेरे घर की स्थिति। लोन भी है क्या? लोन लिया? हाँ साहब, हाँ साहब 50-50 हज़ार के लोन है, हमारी किस्त
किस्तें भी भरनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, घर का भी खर्च है। साहब हम बेरोजगार हो जाएंगे साहब, यहाँ से निकालेंगे, हमें मत निकालिए साहब। नगर पालिका द्वारा अचानक मतलब एक अतिक्रमण का यहाँ पर इनने वो करके जो हमारे गरीब जो मतलब एक फल व्यवसायी मतलब यहाँ पर जो अपना आजीविका करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, उन्हें आज मतलब ये पालिका द्वारा देखो इनकी जो छोटे छोटे जो वो जो मतलब आज इनको इस खोखे को बने हुए मतलब 22 साल करीब हो गए। ये अभिलेख में नगर पालिका में भी ये आपको ये अभिलेख मिल जाएंगे। ये अभिलेख मेरे पास भी पड़ा हुआ है कि 22 साल से ये खोखे वाले यहाँ पर रह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल से जितने भी फल व्यवसायी हमारे प्रभावित हुए थे, उन्हें मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय से हमारे देख लीजिएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरा आपसे विशेष एक प्रार्थना है, आपके कार्यालय से मेरे लिए ये रजिस्ट्रेशन आया, हमारे फल व्यवसायियों के लिए रजिस्ट्रेशन आया। उसके साथ साथ ही आपने मतलब हमें पीएम स्वनिधि का लाभ देते हुए 10,000 का लोन जो स्टार्टिंग में दिया था, उसके उपरांत 10 का 20 का 30 का 40 का 50 तक आज 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को। पूरी जनता, पूरी बागेश्वर की जो जनता, हमारे बागेश्वर के जितने फल व्यवसायी हैं, गरीब जो हमारे फल व्यवसायी हैं, उन्हें रोजगार हमें दिया। आज पालिका इस रोजगार को छीन रही है और हमारे बच्चों के गले में लात मार रही है। हमने ये हमारे लिए एक मतलब लेटर पक्का आया था यहाँ से करीब 4 दिन पहले, 4 दिन पहले एक नोटिस आया था। उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि रोड साइड में जो भी मतलब ये अस्पताल गेट के पास जो मतलब छोटी दुकानें और खोखे जो बने हुए थे, इन्हें मतलब हटा दी जाए। जो पिन्नी से मतलब ये करीब 1-2 साल करीब हो रहे हैं, उससे रास्ता वंचित हुआ था। हमने मीटिंग करके उन अपने फल वालों को हमने सूचित कर दिया था और वो खुद ही अपने हाथ से अपने पिन्नी को उठा रहे थे। और जो हमारे 22 साल से जो खोखे यहाँ बने हुए हैं, इनमें भी अपना उनने गोल्ड डीजल लगा के इनका गले में लात मार दिया, गले में चाकू मार दिया, इनने जिंदा चला हम लोगों को मार दिया। मैं हमारा ये डिमांड है। आज 5 साल हो चुके हैं केंद्र से स्कीम आई कि वेंडरों के लिए एक अलग वेंडर जोन बनाया जाए करके, पैसा भी आया है। ये जगह के लिए भ्रमण भी किए, मैंने भी इनको जगह 2-4 जगह मैंने भी दिखाया। और इस और इनका ध्यान नहीं कि कैसे वेंडरों को, कैसे ये फल खोखे वालों को एक जगह बसाया जाए, ये इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान किस तरफ है कि इनके गले में लात मारो, भगाओ इनको। ये क्या का नियम है, पहले इनकी व्यवस्था करेंगे तब जाके हमें यहाँ से हमें उठाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो। और हमारा जितना भी लोन जो है, ये सारा लोन माफ करेंगे, सारा लोन जितने भी फल व्यवसायी ने ले रखा है इसको ये माफ करेंगे और हमारे लिए कहीं और व्यवस्था करके तब भी हम जाके उठेंगे। ये मेरी प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना मोदी जी से है मेरी। हमारा विरोध नहीं है। देखिए बागेश्वर एक सुंदर नगरी है, इसकी सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया है वास्तविक रूप से हमारे मार्गों को जो है उन्होंने जो है संग्रह किया है, ऐसे अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो और ज़रूर हो, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बिना पूर्व किसी सूचना के, मैं फड़ समिति का सचिव हूँ, हमारी समिति जो है रजिस्टर्ड है और पूरे बागेश्वर में हमारा संगठन है। हम लोग नोटिस तो दिया करे 3 दिन पहले। देखिए नोटिस दिया है, नोटिस हमको मिलने के बाद हम नगर पालिका प्रशासन के पास गए, उनसे मिले, हमारी वार्ता हुई और वार्ता में हमारा सोल्यूशन निकल गया था कि भाई जहाँ पर जो है ये हमने चिन्हित कर गए, ये फल व्यवसायी हैं और या अन्य जो लोग हैं इन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण किया है, आप लोग जो है स्वतः इसको हटा लो। सोमवार तक का हमारा हमको समय दिया गया था, तो हमने आज आप देख रहे हैं कल शाम को ही हमने जो है इसको जहाँ था हमने हटा लिया था। जो लोग चिन्हित हुए थे उनसे कहे के भी उनको बाकायदा फड़ समिति की ओर से भी उनको चेतावनी देके और उनसे लिखित रूप से लेके हमने उनको वहाँ से हटा दिया था। लेकिन इस मार्ग को आप देखिए, इस मार्ग को जो श्रीनला का जो ये मार्ग है, इस मार्ग में कहीं से कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई थी, कहीं से कहीं ऐसा कोई इसमें कोई विवाद नहीं था। लोन भी है क्या इन लोगों को? देखिए एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप जो है लोन लेकर अपना जो है फल व्यवसाय चलाइए और उसके ऊपर से जेसीबी भी चलाती है, तो ये दोहरा मापदंड है, ये बहुत गलत है। हम लोगों ने 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए जो है नगर पालिका से प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से हमने लोन लिया हुआ है। और कोई किसी का चाय का खुमचा है, कोई फल बेचता है, कोई जूस बेचता है, किसी का फास्ट फूड का है। और ये देखिए ठेले की स्थिति कैसे कर रखी है, ठेला कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का आता है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा फल व्यवसायी अपने ठेले को यहाँ पर अगर बनाए भी तो कैसे बनाए। अब क्या डिमांड है आपकी? देखिए हमारा प्रशासन से
हाथ जोड़ के विनती है, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जब तक इन लोगों का कहीं पर दूसरी जगह वो व्यवस्था ना हो, कोई वैकल्पिक व्यवस्था जब तक प्रशासन इनका व्यवस्था ना कर दे, तब तक इनके ऊपर जो है जेसीबी चलाने का ऐसा काम ना करे। और कहना चाहता हूँ, ये अस्पताल वाली रोड पे काफ़ी लोगों ने अपने फड़ लगा कर या एक अस्थायी तौर पे एक टीन सेट डाल के इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। मैं 1 साल से इसमें प्रयास कर रहा था, काफ़ी लोगों को वार्ता भी की गई, काफ़ी बार नोटिस भी दिए गए और काफ़ी द्वारा मेरे कर्मचारियों को भेजा भी गया कि आप अपनी अन्य स्थान पर इसकी सुविधा अपना वो कर लें व्यवसाय, मगर किंतु इसके बावजूद भी इन्होंने इसमें तैयार नहीं हुआ और ना यहाँ से हटने के लिए तैयार हुए। अंतिम में मैंने 3 दिन का इनको अल्टीमेटम देके और इनको स्पष्ट कहा कि 3 दिन के अंदर आप हटाते हैं तो नहीं तो मैं अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करूँगा। और आज मैं इसी उससे मैं यहाँ पर आया और मैंने दुकानों को हटाया है और काफ़ी फल को हटा भी दिया है और इनसे कहा अन्य कहीं स्थान पर अपना रोजगार अगर कर सकते हैं तो आप उन जगह को देखिए, आप पालिका को सूचित करिए, आप वहाँ पर करिए, मगर उससे किसी पब्लिक या ट्रांसपोर्ट या किसी अन्य चीज़ों को बाधा उत्पन्न ना हो, उस जगह पर आप अपना रोजगार करिए। पालिका आपके साथ है और इनकी अभी एक विवाद के कारण ये टाइम मांग रहे हैं। मैं इनको अगर ये तैयार होते हैं तो इनको टाइम दे दिया जाएगा और इनकी व्यवस्था ट्रामा सेंटर से आगे या अन्य कहीं जहाँ पर इनको सुटेबल लगे वहाँ पर इनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। विरोध भी काफ़ी हो रहा सर, इनका विरोध भी काफ़ी चल रहा है, इनकी रोजी रोटी का संकट, इनको लोन भी दिया हुआ है। जी हाँ, इनका विरोध हो रहा है, ये 1 साल से ऐसे ही विरोध करते आ रहे हैं, हर बार इनका यही रहता है कि मगर किंतु ये अस्पताल वाली रोड है, मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक मेन हॉस्पिटल है और इस पर ये एक सिंगल लाइन है और इसमें काफ़ी ट्रैफिक रहता है, पब्लिक को दिक्कत रहती है, कोई मरीज रहता है तो उसमें उसको उतारने की दिक्कत रहती है। यहाँ पर अगर कोई बाहर से अपना वाहन लेके आता है तो उसको खड़े करने की जगह नहीं है। और जगह भी है सर, बड़े अतिक्रमणकारी उन पर कब ये लागू हो? देखिए, जहाँ पर अगर पालिका के भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है उसको भी जल्दी हटाने की कार्रवाई इस पर पालिका द्वारा करेगी। और जैसे बड़े बड़े होटल्स बने और उन पर कब कार्रवाई देखने को मिलेगी? इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ, इसमें भी मेरे स्तर से मैं अपने उच्च अधिकारियों को उस पर सूचित करूँगा कि इस पर कार्रवाई करें और जैसा भी अगर करते हैं, जैसे निर्देश देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर पालिका की गाज एक बार फिर इन गरीब फल व्यवसायियों पर पड़ी है कि वो फल व्यवसायी हैं जो लगातार 20 साल से 22 साल से इस जगह पर बैठे हुए थे। अब बड़ा सवाल यही है कि नगर पालिका इन फल व्यवसायियों को कहीं विस्थापित करती है और दूसरा बड़ा सवाल यही है क्या बड़े अतिक्रमणकारियों पर भी नगर पालिका का बुलडोजर चलेगा या नहीं। इसे न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे। चुन्नी